आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। आज की जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ दोस्तों, ये रीडिंग होने वाली है नवंबर 2024 न्यू मून के लिए। ठीक है, जो ये अमावस्या आ रही है नवंबर 2024 के अंदर, इसका अपना जो विशेष प्रभाव है हम सबके जीवन पे, वो क्या असर डालने वाला है, उससे क्या बदलाव होंगे, क्या परिवर्तन आने वाले हैं हमारे जीवन में, जिसके लिए हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। और जो भी पॉसिबिलिटीज़, जो भी सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे जीवन में दस्तक देने वाली हैं, वो बस हमें क्लेम करने की ज़रूरत है, हमें रिसीविंग मोड में आने की ज़रूरत है। वो क्या रहने वाली हैं, ये सारी चीज़ें इस रीडिंग के अंदर कवर करेंगे। जो भी हमारे जो परमपिता परमेश्वर हैं मार्गदर्शन देना चाहते हैं, जो भी हमें बताना चाहते हैं, वो इस रीडिंग के माध्यम से हम ग्रहण करेंगे, हम प्राप्त करेंगे और उसे क्लेम करेंगे, ताकि हम अपने जीवन में उन सारी ब्लेसिंग्स को अनुभव कर सकें जो हमारे पिता ने हमारे लिए दी है। ठीक है, और ज़्यादा डिले हम नहीं करेंगे दोस्तों। यहाँ पे अपने आप से एक प्रॉमिस कीजिए, हम चीज़ों को क्लेम नहीं करते, हम उन चीज़ों के लायक खुद को ना मानने की वजह से और सोसाइटीज़ के द्वारा जो हमारे ओल्ड बिलीव्स रहे हैं, उन सब के वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा पहले ही सफ़रिंग झेल चुके हैं, अब और ज़्यादा सफ़रिंग नहीं। तो अपने आप से प्रॉमिस कीजिए, क्योंकि इस साल को ख़त्म होने में दोस्तों अब कुछ ही दिनों की बात रह गई है। ठीक है, नवंबर एंड दिसंबर, ये 2 महीने हमारे हाथ में हैं। अब जितना भी किंतु परंतु जो कुछ भी था, प्लीज़ उसे त्याग दीजिए। ये इस अमावस्या को क्लेम कीजिए कि जो भी नेगेटिविटी है आप उसको जाने दीजिए और पॉजिटिविटी के लिए अपने अपने लाइफ में स्पेस को क्रिएट करिए। ओके, अदरवाइज़ दोस्तों और डिलेज़ होंगे, कोई मतलब नहीं है। राइट, आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अमावस्या को हमेशा हमेशा एक रिलीजिंग एनर्जी के तौर पे देखा जाता है ना, कुछ रिलीज़ करना है ना। तो अपनी कॉन्शियस चॉइस से जो भी आपको लगता है कि अब ये चीज़ मेरे लिए काम की नहीं है, अब इस चीज़ से मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ये स्पेसिफिक चीज़ मेरी एनर्जी को ग्रहण कर रहा है, तो प्लीज़ अपनी लाइफ से उसमें डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, उसे जाने दीजिए। अब अपने लाइफ में आप क्या चाहते हो उसकी तरफ फोकस लेकर आइए प्लीज़। ये मेरी आपसे दिल से गुजारिश है कि आप इस चीज़ पे समझेंगे, आप इस चीज़ को महत्व देंगे और इस अमावस्या का लाभ उठाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्या रीडिंग में आता है। हमेशा की तरह मैंने 2 ऑप्शंस रखे हैं। टाइम स्टैम्प जो भी सेकेंड ऑप्शन रहेगा उसके लिए टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। ओके, और यहाँ से आप अपने ऑप्शन को पहले चूज़ कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ये रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 ये रहेगा। ठीक है, जिनकी भी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो आप अब ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ करोगे। ठीक है, अगर आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो आप ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ करोगे। और जिनको नहीं पता है कि उनकी जन्म की तारीख क्या है, तो आप कार्ड्स के थ्रू जा सकते हैं। और यहाँ पे हो सकता है कि आपको स्पेसिफिकली पता है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ इन दोनों ऑप्शन में से किस में है, लेकिन इस बार आपका हो सकता है कि इंट्यूशन कहे कार्ड्स के थ्रू जाने का, तो आपको जो आपका दिल कहे आपको उसकी सुननी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ये वाला है। ओके, मैं नहीं चाहती कि आप कंफ्यूज हों। जो अपने डेट ऑफ बर्थ के थ्रू ही चाहते हैं तो वो आप डायरेक्ट जाइए, लेकिन जो जिनका दिल कर रहा है, यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ़ पीपल रहेंगे जो अपने डेट ऑफ बर्थ को ना चूज़ करके उनका मन करेगा ऑप्शंस जो कार्ड के थ्रू दिया गया है उसके थ्रू जाने का। तो जस्ट इसीलिए यूनिवर्स कह रहे हैं यदि आप चाहें तो आप ये भी चूज़ कर सकते हैं। ये है ऑप्शन नंबर 1। ओके, ये है ऑप्शन नंबर 2। अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, ये है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, जो भी एनर्जी आपको अपनी तरफ आकर्षित करे आपको उसको चुनना है। और जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है उनका टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या यूनिवर्स हमें बताना चाहते हैं। अगर आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है और आपने इस ऑप्शन को चूज़ किया था, कार्ड नंबर इस फर्स्ट कार्ड को, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 है। ठीक है, चलिए देखते हैं यूनिवर्स
आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। नवंबर 2024 नंबर 11। अब हम इस मंथ में टैप इन कर चुके हैं दोस्तों। लॉट्स ऑफ रिलीजिंग एंड लॉट्स ऑफ अट्रैक्टिंग इन अ पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। ठीक है, सकारात्मक आशीर्वादों को अपने जीवन में रिसीविंग मोड में आ जाइए, आने दीजिए सकारात्मक ऊर्जाओं को, और जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उसे कृपया करके अपने लाइफ से जाने दीजिए। अब और ज़्यादा इसमें रहने की आपको ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ यूनिवर्स आपको ये पहला मैसेज देना चाहते हैं कलेक्टिवली। अब और ज़्यादा जो आपको नेगेटिविटी में ऑपरेट नहीं करना है। सेकेंड चक्रा आर्कएंजल एरियल 36 कार्ड नंबर। दोस्तों अपने जीवन में अगर आपको चाहते हो कि हो, आपकी इच्छा आपके भौतिक जगत में प्रकट हो, उसके लिए आपको अपने इमोशंस को, अपने भावनात्मक स्तर को बहुत ही स्ट्रॉन्गली होल्ड करना पड़ेगा। अब टाइम नहीं है इस चीज़ का कि आप कभी बहुत पॉजिटिव हो जाते हो, अच्छा लाइफ के बारे में सोचते हो, और जब आपके विचार आते हैं आपको वो नकारात्मकता की तरफ, उनका काम है आना, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है उसमें ना फंसना। आप गलती क्या कर जाते हो, उसमें फंस जाते हो। आप विचार को चाय नाश्ता देना, उसे एंटरटेन करना शुरू कर देते हो। आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक ये है। अब टाइम आ चुका है कि अपने विचारों पे कॉन्शियसली ध्यान देने की, कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है, आप क्या महसूस कर रहे हैं। ये महसूस आपको क्या हो रहा है, आप क्या दुख की भावनाओं को महसूस कर रहे हैं, या आप घृणा, जलन, गिल्ट, रिवेंज, आप किस इमोशंस में हैं। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी चीज़ आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए सही नहीं है, तुरंत वहाँ से अपना माइंड को शिफ्ट कीजिए, पॉजिटिव साइड को देखना स्टार्ट कीजिए अपने लाइफ को। नहीं दिखाई दे रहा है पर फिर भी आप प्रैक्टिकल स्टेप लीजिए। अपने इमोशंस को आपको कहाँ वाइब्रेट करना है, लव, जॉय, पीस, ओके, प्लेफुलनेस एनर्जी में, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, ग्रेटफुल रहिए। कम से कम अभी हमारी सांसें चल रही हैं, हम जीवन को देख पा रहे हैं, और अब भी हम बैठ के ये सोच पा रहे हैं सही गलत क्या है, फ़ायदा और नुकसान क्या है। ओके, तो इन चीज़ों पे कॉन्शियस हो जाइए, क्योंकि आपकी सारी अबंडेंस, आपकी सारी ब्लेसिंग्स दोस्तों आपके इमोशंस में अभी अटकी पड़ी है। आपको ये पता है आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है, बट आप अपने इमोशंस को नहीं स्टेबल कर पा रहे हो। आपको जो चाहिए उसके हिसाब से आपके इमोशंस नहीं हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं उससे कनेक्ट नहीं होती हैं। अगर आप अच्छी ज़िंदगी को क्लेम करते हैं, लेकिन आप ज़्यादातर अपने 24 घंटों 7 दिन में कहाँ रहते हैं, मेरे साथ क्या गलत हो गया, मेरे साथ क्या मेरे जीवन में क्या क्या नुकसान हो गया, उस इंसान ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, ज़िंदगी ने, किस्मत ने मेरे साथ बुरा कर दिया है, ज़्यादातर दिमाग में ये चलते हैं। और कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऊपर काम कर लिया है, तो उनके दिमाग में ऐसे विचार चलते हैं कि पता नहीं मेरी इच्छा पूरी होगी या नहीं, कि मैं गिव अप कर दूँ इस पर, या अभी और इस पर काम करूँ, मुझे आगे मूव ऑन कर जाना चाहिए, या मुझे इस चीज़ स्पेसिफिक चीज़ पे मुझे गिव अप कर देना चाहिए, पता नहीं ये चीज़ मेरे लिए बनी है या नहीं बनी है, वगैरह वगैरह। तो ये जो चीज़ें हैं दोस्तों बहुत ही ख़तरनाक हैं, आपकी अच्छी ज़िंदगी के ख़िलाफ़ हैं। ये जो विचार हैं, ये जो भावनाएं अभी तक मैंने बताई हैं, आपको दोस्तों आपकी जो भी इच्छाएं, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप प्रोफेशनली आप कोई भी वर्क करते हो, आपकी जॉब हो, आपका बिजनेस हो, आपका जो भी करियर हो, ठीक है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। आप अगर रिलेशनशिप के अंदर हो, आपके लिए भी रिलेशनशिप बहुत मायने रखता है, और आप चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप 3D में वैसा हो जाए जैसा आप चाहते हो, तो उसके लिए दोस्तों आपके विचार, आपकी भावनाएं उससे अलाइनमेंट में होनी चाहिए, ना कि उसके अपोजिट। क्योंकि यूनिवर्स कभी भी अपने बच्चों को वो नहीं देंगे जिसके लिए वो अभी लायक ना हो। लायक है या नहीं है, इसे कौन डिसाइड करेगा, हम खुद डिसाइड करेंगे। बिकॉज आप अगर ये सोचते हो कि ये काम मेरे से हो जाएगा,
मैं कर लूँगा, तो डेफिनेटली आपने देखा होगा कि वो काम आपसे बन जाता है। लेकिन जिस भी काम के लिए आप पहले ही ये क्लेम कर देते हो कि नहीं ये तो इम्पॉसिबल है, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, पता नहीं मैं इसके लायक भी हूँ या नहीं, मैं कर भी पाऊँगा या नहीं, समथिंग, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपके वो काम तो एक तो बनता नहीं है, और आप करने भी शुरू कर देते हो तो आप गिव अप कर देते हो। तो आप ही हो इस दुनिया में, आप हर एक चीज़ के लिए लायक हो, हर एक अच्छे रिश्ता, अच्छा पैसा, ढेर सारा पैसा, ठीक है, अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ, अच्छा एजुकेशन, हर चीज़ के लिए लायक हो। ओके, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा गौर कीजिए। आप हर चीज़ के लायक हो, जिस चीज़ के लायक आप समझोगे यूनिवर्स आपको तथास्तु कह देगा। आपकी डिवाइन टाइमिंग वही पल में निर्धारित हो जाएगी, उसी पल में आप मोमेंट देख लोगे जिस दिन आप ये बोलोगे कि मैं हर अच्छी चीज़ को डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, आप रिसीविंग मोड में आ जाओगे। लेकिन आप तैयार ही नहीं हो तो यूनिवर्स कैसे देगा आपको? आपके पास अगर वो इच्छा आ भी जाएगी, विश्वास कीजिए आप ज़्यादा देर तक उसको ना संभाल नहीं पाओगे, वो इच्छा आपके पास ज़्यादा देर तक रह नहीं पाएगी। इससे होगा ये कि आप अपनी इच्छा, जिसके लिए आपने कई सालों, कई महीने, कई दिन लगा दिए, आप उसके साथ ज़्यादा दिन तक सुख भोग नहीं पाओगे, एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। वो आएगी और जाएगी, क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट ही लो है ना। आप समझ रहे हो इस चीज़ को? तो यूनिवर्स इतना टाइम और इतना मतलब वेटिंग जोन में क्यों रहते हैं? उसका रीज़न ये है बिकॉज आप अपने वेटिंग जोन में हो। कोई आएगा और कुछ मैजिक कर जाएगा, ऐसा आपका थिंकिंग प्रोसेस होता है। नहीं दोस्तों, आपको फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा, आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपको पॉजिटिविटी के साथ में अलाइन होना होगा, आपको अपनी इच्छा से मिलते जुलते क्या बोलते हैं सेंटेंसेस, फीलिंग्स को कनेक्ट करना होगा। ओके, तब जाके चीज़ें आप अपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देख पाओगे पूरा होते हुए। और आपको अपने आप को खुद चेक कर लीजिए, कितने साल और कितने महीने और कितने दिन हो चुके हैं आपको अपनी इच्छा के लिए काम करते करते, क्या वो अभी तक पूरी हुई? जवाब ना, नहीं। क्यों? आप खुद अपने कॉन्शियस थॉट्स को और फीलिंग्स को चेक करो, जवाब मिल जाएगा। क्या आप उस विश के, जो स्पेसिफिक विश है, क्या आप उसकी विश फुलफिलमेंट को महसूस कर पाते हो? नहीं। क्या आपको वो लगता है संभव है? कुछ पलों के लिए आप भले महसूस कर लो, लेकिन 24 घंटे में आपके जो मैक्सिमम थॉट्स एंड फीलिंग्स होती हैं वो नेगेटिव ओवरथिंकिंग से भरी हुई होती हैं, राइट? उसको करेक्ट करो, तब जाके आपका एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आप आगे शिफ्ट करोगे। ठीक है, आप जो खुशियाँ चाहते हो उसके लिए आपका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। आपका सारा खजाना उन चीज़ों में अटका हुआ है, वो है आपके इमोशंस, आपके थॉट्स। हर चीज़ से खुद को आज़ाद कर दीजिए इस अमावस्या को दोस्तों। डर से अपने आप को आज़ाद कर दीजिए। क्या संभव है, क्या नहीं संभव है, क्या सही है, ये क्या गलत है दोस्तों, ये तब तक आप तय नहीं कर सकते जब तक कि आप उस युद्ध की भूमि पे उतर ना जाओ। आप हारोगे या जीतोगे पूर्व निर्धारित आप कैसे कर सकते हो? अगर आप बस बैठ के ये विचार कर रहे हो कि मैं जीत सकता हूँ और शायद नहीं भी, ये दो पॉसिबिलिटीज़ है। इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ में आपकी कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, ये तो अखाड़े में वो जो आपका युद्ध भूमि है उसमें उतर कर ही आप पता कर पाओगे। पेज ऑफ सॉर्ट, द एम्प्रेस, द मून, व्हील ऑफ फॉर्चून। किस्मत का पहिया पलट चुका है, आपको आपके कर्मों का फल दिया जाएगा, लेकिन आप अभी इतने कंफ्यूज क्यों हो? अच्छा, वही सेम अभी तक जो मैसेजेस दिए हैं उसी से रिलेट हो पा रहा है दोस्तों। आपकी एनर्जी इन एंड आउट है। कभी तो आप इतने ज़्यादा सकारात्मक हो जाते हो कि जैसे आपको लगता है कि पूरी दुनिया आपके फेवर में काम कर रही है, सब कुछ आप ही के लिए हो रहा है, पूरी नियति आपके लिए षड्यंत्र रच रही है आपको अच्छी चीज़ें देने के लिए। लेकिन कुछ ही पल में ऐसा हो जाता है, ठीक है, आप इसके अपोजिट सोचना शुरू कर देते हो। आपको डाउट्स की प्रॉब्लम है, आप सरेंडर नहीं कर पाते हो दोस्तों, है ना? आपने अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ झेला है और आपने एक चीज़ सुन रखी है कि मेहनत किए बिना कुछ नहीं हो सकता। अपना काम अगर करना है तो आपको खुद उसके लिए एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, और आप जब तक कड़ी मेहनत नहीं कर लोगे, फुल एफर्ट्स नहीं होगे, रिजल्ट नहीं आएगा। दोस्तों देखो, एक चीज़ होती है, एक एफर्ट्स होते हैं फिजिकली और एक एफर्ट होते हैं मेंटली।
पहला एफर्ट हमेशा मेंटली होना चाहिए। जब तक कि मेंटल स्टेट आपकी स्टेबल नहीं होगी तो फिज़िकली आप कुछ नहीं कर सकते हो। हम क्या करते हैं, नॉट ओनली आप, हम सब कलेक्टिवली, हर इंडिविजुअल स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ जो इस अर्थ पर है, ठीक है। हम लोग अपने फिज़िकल वर्क को बहुत मायने देते हैं। हम मेंटल वर्क की स्ट्रेंथ को तो समझते ही नहीं है, उसे कभी हम महत्व दिए ही नहीं है। अब टाइम आ चुका है दोस्तों, अपने मेंटल स्टेट को हाई करो। आप इस दुनिया में हर चीज़ कर सकते हो जो आपको असंभव लगती है। हर इच्छा आपके लिए बनी है जो आपको असंभव लगती है। आप यहाँ पर थिंकिंग एंड मैंडिंग, ठीक है। आप सोचते हो कुछ क्रिएट करना है, कुछ क्रिएट करना है, कुछ क्रिएट करना है, लेकिन सोच सोच कर ही अपने आप को थका देते हो, करते कुछ नहीं हो। अगर आपने कर भी लिया तो आप ज़्यादा दिन तक उसे होल्ड नहीं कर पाते हो। सबसे बड़ी समस्या है कंसिस्टेंसी की दिक्कत है, परसिस्टेंस में नहीं रह पाते हो दोस्तों। आपकी जो भी इच्छा है आपको परसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी, आपको परसिस्ट करते रहना होगा उस एक अजम्पशन पे जो आप चाहते हो, उस एक इच्छा पर। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप कभी सोचते हो मैं ये कर लूँ, कभी आप सोचते हो मैं वो कर लूँ, कभी सोचते हो वो कर लूँ, कभी आप सोचते हो कि शायद ये उपाय से या ये टेक्निक से मेरा काम बन जाएगा, कभी आप सोचते हो उससे मेरा काम बन जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे एक सिंपल काम करना है। आपको अपनी सारी पावर को बैक लेना है। आपको ये समझना है कि आप ही मेन सोर्स हो अपने ज़िंदगी में। आप खुद को अच्छा, आप क्या देना चाहते हो, अच्छा या बुरा, अच्छी चीज़ों से अपने आप को देखना चाहते हो, एक्सपीरियंस कराना चाहते हो, तो आपकी सारी की सारी एनर्जीज जो है वो अच्छी ज़िंदगी की तरफ जानी चाहिए, ना कि जो चीज़ें हो चुकी हैं आप पास्ट में अटक जाते हो और फ्यूचर की अति ज़्यादा चिंता करते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, आप प्रेजेंट में जो क्रिएटिव एनर्जी फोर्स है आप वहाँ पे रह ही नहीं पाते, और जिस वजह से आपकी, क्योंकि पास्ट मल्टीपल फ्यूचर जो है आपका मल्टीपल पॉसिबिलिटी से भरा हुआ है, जहाँ पे एक नहीं हज़ारों करोड़ों संभावनाएं मौजूद हैं। आपको बस चुनने की आवश्यकता है, उस पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जो भी इंस्पायरिंग एक्शन होगा वो नियति खुद करवा लेगी, आपको बस इतना समझना है। पास्ट अब मायने नहीं रखता है, वो एक मेमोरी की तरह है, आपके दिमाग में कैद है। इस अंतरिक्ष में एक ही पल में पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एग्जिस्ट करता है। तो आपको ये समझने की आवश्यकता है कि आपका जो क्रिएटिंग जो आपकी एनर्जीज़ हैं, वो जो आप निर्माण करते हो, वो पल है वर्तमान में। ओके, वही क्षण है आपके हाथ में। आप अपने दिमाग में कौन से विचारों को रखोगे और कौन से विचारों को आप रिमूव करोगे, डिलीट करोगे उसमें से, ये आपकी कॉन्शियस चॉइस होनी चाहिए। आप हर विचार के साथ बह जाते हो। ओके, ये आपकी सबसे बड़ी समस्या है। तो आपको ये चीज़ समझ नहीं है। आप जो भी हो, ठीक है, आप रिलेशनशिप वाइज देख रहे हो, मनी वाइज देख रहे हो, वेल्थ, हेल्थ, एजुकेशन, दोस्तों आप सभी से मैं, आप जो भी आप स्पेसिफिक आप लोग हैं, अपने अंदर झांकिए कि आपकी समस्या क्या है। ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ चेक कीजिए। आपका खजाना आपके अंदर है, खुद को सही ट्रैक से अलाइन करो। अभी आप डायरेक्शन नेगेटिवली जा रही है, ये हाई टाइम आ चुका है। आप इसे ध्यान से देखिए, यहाँ पे टाइम आ चुका है। अपनी सारी नेगेटिविटी को आप रिलीज़ कर दीजिए, जो भी आपकी विशेज़ है उसे सरेंडर कर दीजिए। ओके, दिस इज़ अ हाई टाइम। अदरवाइज़ दोस्तों क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम डिले होगा। कुछ लोग हैं आगे फिर भी हिम्मत हारेंगे नहीं और मेहनत करेंगे, लेकिन देर सवेर उन्हें उनकी इच्छा मिल जाएगी, और कुछ लोग होंगे जो यहाँ पे गिव अप कर जाएंगे। तो आप किस कैटेगरी में आते हो, खुद से क्लेम करो, कनेक्ट करो। जो भी मदद है यूनिवर्स की तरफ से दी जाएगी। एंड सेकेंडली, आपका जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, आपका फाइनल कार्ड आया है। आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं या जो भी आपके अच्छे बुरे जो भी आपकी इंटेंशन रही है, उसके अकॉर्डिंग आप उसके फलों को अब चखोगे, एक्सपीरियंस करोगे। अभी वर्तमान में दोस्तों आपकी हालत कुछ ऐसी हो रखी है, आपको ये तो पता है कि मुझे ये चाहिए, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि उसके लिए एफर्ट्स क्या देने हैं, एक्शंस क्या लेना है, क्या करने की आवश्यकता है। बहुत कन्फ्यूज़न है, डर है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं चीज़ें फिर से ख़राब ना हो जाए, कहीं पास्ट का एक्सपीरियंस मुझे कहीं
कहीं दोहराना ना पड़ जाए, ठीक है। आपने बहुत मुश्किल से अपने आप को संवारा और क्रिएशन की भूमिका में आए हो। कुछ क्रिएट करने के लिए आपने हिम्मत तो बढ़ाई है, लेकिन आप कुछ क्रिएट करने से डर जा रहे हो। समय आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आप इस समय के लूप में फंस जाते हो। आप स्टार्ट तो ये करते हो कि ठीक है कुछ टाइम लगेगा, मैं तब तक धैर्य बना लूँगा, लेकिन जैसे जैसे आपका डिसाइड किया हुआ टाइमलाइन आती है वहाँ पे आप पैनिक होने लग जाते हो। आपको ये लगता है कि अभी तक ये हुआ क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं। तो आप इस लूप में फंस के अपनी सारी एक ही क्षण में, जो कि आप एग्जाम्पल आपने 2 महीने से किसी चीज़ पर लगातार मेहनत करी है, लेकिन आपने ये सोचा था कि आपका जो लास्ट का जो हफ्ता रहेगा, जो वीक रहेगा, उसमें आपकी डिज़ायर पूरी हो जाएगी। आपने एक पॉजिटिव थिंकिंग रखी, लेकिन जब वो लास्ट का वीक आता है, ठीक है, 2 महीने में जब आपने इस पर काम कर रहे थे, जो लास्ट वीक होता है उसमें आप अपनी एनर्जीज को लूज़ करना शुरू कर देते हो। तो जितनी पॉजिटिविटी आपने 2 महीने में आपने कैरी कर रखी थी, उसे आप 1 हफ्ते में गंवा देते हो। बस किस वजह से? अभी तक क्यों नहीं हुआ, अभी तक क्यों नहीं हुआ। दोस्तों ये जो मैनिफेस्टेशन है ना, वो 1 सेकंड का काम होती है, ठीक है। हमको अपनी एनर्जीज़ को संभालना ज़रूरी है, क्योंकि किस पल में ये चीज़ होगी हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, लेकिन वो कब और कैसे होगा ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। एक डिवाइन टाइमिंग पे आपको, एक डिवाइन प्रोसेस पे आपको भरोसा रखना है। हर अच्छी चीज़ के अपने आप को हकदार मानते हुए आप आगे बढ़िए, उसे क्लेम कीजिए, वो होकर रहेगी, उसे होना ही होगा। अगर आप अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी एनर्जी को एक ही दिशा में अगर आप लगाते हैं, बार बार नेगेटिविटी आती है, बार बार आपको पुराने विचार आते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, आप अपने आप से कहो मुझे विश्वास है, मेरे पिता ने कहा है, अगर बोला है तो वो देंगे, कहा है तो दिया जाएगा। आप इस एटीट्यूड में आ जाइए। लॉ है, यूनिवर्सल लॉ काम कर रहे हैं। सरेंडर अगर आप ईश्वर को करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम वो स्वयं सॉल्व करेंगे। जो भी इंस्पायरिंग एक्शन आपके जीवन को बेहतर करने के लिए चाहिए होगा, आपको वो खुद लेने के लिए मजबूर कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ईजी एंड एफर्टलेसली आप वो एफर्ट्स लगाओ कर वो काम बन जाएगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या पता है दोस्तों क्या रही है? हमने अभी तक अपनी ज़िंदगी में ना धोखेबाज लोग देखे हैं। हमने ट्रस्ट किया, हमने इमोशनली ऑपरेट किया, हमने ईश्वर के बताए हुए या जो से हमको पढ़ाया गया है, हर किसी पे भरोसा करो, मतलब हर किसी की तकलीफ़ों को समझो, उसकी मदद करो। तो हमने अपने पैसे भी काफ़ी जगह फंसा दिए इस विश्वास के कारण। अब हमने इमोशनल इन्वेस्टमेंट करी, उसकी वजह से हम मानसिक तौर पे हम टूट गए, है ना। इस वजह से हम भरोसा नहीं कर पाते, है ना। तो अभी टाइम आ चुका है दोस्तों, एक ऐसी स्पेसिफिक डिवाइन टाइमिंग आपकी आ चुकी है, मतलब यहाँ पर आपको सरेंडर मानती है ये डिवाइन टाइमिंग। सरेंडर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ डिले हो जाएगा। तो यहाँ पे अपनी एक कॉन्शियस और ज़िम्मेदारी से आगे बढ़ते हुए दोस्तों एक फ़ैसला लीजिए कि अब आप पूरी तरीके से अपने परमपिता परमेश्वर को सरेंडर करते हैं और हर अच्छी चीज़ के लिए अपने आप को ओपन करते हैं। इस दुनिया की, इस ब्रह्मांड की हर अच्छी चीज़ों के लिए आप हकदार हो। ओके, आपका बर्थ राइट है। इन सबको ग्रहण कीजिए, जो भी ब्लेसिंग्स आपके दिल में और आप चाहते हो कि आप उसे इस इनकारनेशन में एक्सपीरियंस करो, आपको वो दिया जाएगा, नो मैटर व्हाट। ओके, क्लेम करो, जो भी चाहिए वो होकर रहेगा, बस पीछे मत हटिए। किसी के पास फ्री विल नहीं है दोस्तों आपके अलावा, यकीन मानिए। मुझे आपके लिए यही मैसेजेस मिले हैं। आपका खजाना, आपकी अच्छी ज़िंदगी, सब कुछ वेट कर रही है। बस अब आपको सरेंडिंग मोड में आ जाना है। आपको सोच सोच के खुद को थकाना नहीं है। सोचते भी हो तो उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो आप चाहते हो, ठीक है। अगर आप ढेर सारा पैसा चाहते हो तो आप सोचिए, अगर आप 1 लाख रुपए पर मंथ चाहते हो तो आप ये सोचिए, अगर वो 1 लाख रुपए आपके पास आ जाएगा तो आप उसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। ओके, आप कहाँ कहाँ चीज़ों को मतलब क्या क्या आप खरीदेंगे, आप कहाँ पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कितना आप सेविंग करेंगे, आप कैसा महसूस करेंगे, उसके उन एनर्जीज़ के साथ खेलना शुरू कर दो। अगर कोई आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप कुछ भी डिज़ायर है, आप अपना पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना एक्स हो या न्यू लव हो, ओके, और मतलब कुछ भी, ठीक है, आपका कोई वेल्थ, कोई हेल्थ, कुछ भी,
अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, तो आप सोचो आप पूरी तरह से हेल्दी हो तो आपकी एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, बहुत ही मतलब फ्लेक्सिबल रहेंगी, आप बहुत ही एनर्जेटिक फील करेंगे, आप अच्छा खाना खा पा रहे होंगे, उसे एंजॉय कर पा रहे होंगे, आप अच्छी जगहों पे घूम पा रहे होंगे, है ना। आपकी हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तो आप पूरा इंजॉय कर पा रहे होंगे उस मोमेंट की, जो भी मोमेंट में आप हो। ओके, आप जो कुछ भी चाहते हो अगर वो चीज़ हो जाए तो उसके बाद आप क्या कर रहे होंगे, आपको डायरेक्ट वहाँ शिफ्ट कर जाना है अपने कॉन्शियस लेवल को। वहाँ पे आप ये देखोगे, जब आपको ये पता चलेगा कि वो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। विचार ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं दोस्तों, ये मैं नहीं कह रही हूँ, मास्टर्स जो हमारे गुरुज़ हैं, ठीक है, जो हमारे मास्टर्स हैं, उन्होंने कहा है। इसी पर अमल करते 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 बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना दिया है, लग्जरियस लाइफ क्रिएट कर ली है। अब हमारी बारी है, पीछे मत हटिए। ओके, अपने माइंडसेट पे, माइंड कॉन्सेप्ट पे अपने ऊपर काम कीजिए, सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। अब यहाँ से एक प्रॉमिस कीजिए कि अब और ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं, ठीक है। अब आप पॉजिटिविटी से ऑपरेट करेंगे। पॉजिटिविटी को कैरी करने के लिए क्या करना चाहिए, अपने आप को ज़्यादातर अपनी डिज़ायर के साथ अलाइन रखने के लिए क्या करना चाहिए, उसके बारे में विचार करो। डेफिनेटली यूनिवर्स हेल्प करेगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 इस बार न्यू मून के लिए जो मुझे आपके लिए एनर्जीज़ मिली हैं वो यही है दोस्तों। अब अपनी क्रिएटिंग वाली एनर्जी में आ जाइए। जो भी चीज़ें आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, ट्रॉमा है, जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं उसे प्लीज़ जाने दीजिए। वो एक अनदर यूनिवर्स की पैरेलल मल्टीवर्स आपने सुना होगा, है ना, आई होप, ठीक है। वहाँ से वो चीज़ें, अच्छा मैं एक सिंपल चीज़ करती हूँ इसको। आपके पास में एक रियलिटी है फ्यूचर से रिलेटेड जो आप चाहते हो, और एक रियलिटी है जो आप अभी जिसे फेस कर रहे हो। इसे ध्यान से समझिएगा। आप अभी की ज़िंदगी नहीं चाहते जिसे जीना, अब आप थक चुके हो। अब एक कॉन्सेप्ट आपको बताती हूँ, क्वांटम फिज़िक्स, ठीक है, साइंटिफिक तरीके से प्रूव हो चुका है कि ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। आप गूगल कर सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो, इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। हम एक ही टाइम पे, और ये हमारी सनातनी जो धर्म है, ठीक है, या वहाँ पर भी इसका जिक्र हो चुका है, कई हज़ारों साल पहले ही बता दिया गया था। अब बस आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं चीज़ें। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए। एक ज़िंदगी फ्यूचर की है जो आप चाहते हो, और अभी की जो आपको नहीं पसंद है। जब आप प्रेजेंट में रहोगे और आपको ये चीज़ परेशान कर रही होगी, तो आपको बस एक चीज़ समझनी है, अंतरिक्ष में, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एक ही टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप एज अ क्रिएटर होने के नाते ये आप चूज़ कर सकते हो कि आप कौन सी मेमोरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप पास्ट में रहोगे तो पास्ट ही आपका फ्यूचर बन के दोबारा आएगा। आप नई पॉसिबिलिटीज़ को अगर चूज़ करते हो तो वो आपका फ्यूचर निर्माण बन के आएगा, मतलब आप जो निर्माण अभी कर रहे हो वो आपका फ्यूचर बनकर आएगा। और फ्यूचर के बारे में सोचना तो मूर्खता है, क्योंकि वहाँ पर तो आपको चूज़ करना है, चयन करना है। मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हैं दोस्तों, हज़ारों करोड़ों लाखों, जिसकी कोई गिनती नहीं है। जो आप सोच सकते हो सब पॉसिबल है, ठीक है। तो अभी आपको जो चीज़ें पसंद नहीं आ रही, अपने आप से एक ही चीज़ बोला करो कि ये मेरी रियलिटी नहीं है, मेरी रियलिटी मेरे माइंड में एग्जिस्ट करती है, वही एकमात्र रियलिटी है मेरी। ओके, और जो अभी प्रेजेंट है, आप ये सोचो ये किसी दूसरे ब्रह्मांड में मेरा जो वर्जन है वो जी रहा है। ओके, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और हाईलाइट करना चाहते हैं कि मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दूं, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि आपको क्वांटम फिज़िक्स के बारे में या क्वांटम मैनिफेस्टेशन के बारे में और जानना है। आई नो मैंने आपको रिविज़न टेक्निक है और कर्मा से रिलेटेड, कर्मा क्लिनजिंग से रिलेटेड आप लोग की रिक्वेस्ट आई थी। डेफिनेटली दोस्तों थोड़ा सा समय दीजिए, अभी समय की थोड़ी दिक्कत चल रही है मेरे पास में, ठीक है। बहुत सारे और टॉपिक्स हैं जो अच्छे टॉपिक्स हैं, जो आपकी हेल्प होगी, मैं उसे कवर डेफिनेटली करूँगी। अभी बस समय की वजह से मैं उन चीज़ों को कवर नहीं कर पाती, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम मांगती हैं। बहुत ही आपको मतलब कॉन्शियस होकर उन चीज़ों को क्रिएट करना होता है, रीडिंग करनी होती है कि सारे मैसेजेस कवर हो सकें और आपके लिए बेहतर से बेहतर रीडिंग बन सके।
जो यूनिवर्स हमें मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, तो उसके लिए थोड़ा टाइम की वजह से मैं वो चीज़ें क्रिएट नहीं कर पाती। ओके, तो चलिए अभी बैक आते हैं अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों, आपको सिर्फ क्लेम करने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ें प्रॉब्लम देती हैं उसको बस ये समझ लो कि ये रियलिटी नहीं है, ये मेरा दूसरा वर्जन जो है वो पैरेलल यूनिवर्स में वो जी रहा है, वो उसकी सच्चाई है। मेरी सच्चाई तो वो है जो मैं अपने माइंड में क्रिएट करना चाहती हूँ। ओके, आई होप मैंने अच्छे से समझाया होगा। नहीं समझ में आया है तो दोबारा से रीडिंग देखिएगा, और इससे रिलेटेड और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा कि मैं क्वांटम मैनिफेस्टेशन के बारे में आपको गाइड करूं, तो डेफिनेटली मैं गाइड करूंगी आपको। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको थोड़ी भी हेल्प हुई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। आपके लव वंस को अगर ज़रूरत हो तो आप उनको शेयर कर सकते हैं, और अपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू, नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया था, ये है आपका ऑप्शन। आपकी अगर जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो ऑप्शन नंबर 2 है आपका। और आपने अगर इस कार्ड को चूज़ किया था तो ऑप्शन नंबर 2 है आपका। ओके, चलिए देखते हैं इस न्यू मून नवंबर 2024 को आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। और आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जो रिक्वेस्ट डाली थी वीडियोस लेकर आऊँ या उस पर स्पेसिफिक टॉपिक पर रीडिंग करूँ, दोस्तों थोड़ा सा समय दीजिए। डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आऊँगी। टाइम ना होने की वजह से मैं उन चीज़ों को क्रिएट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं रीडिंग नहीं कर पाती, क्योंकि उसके लिए समय ज़्यादा चाहिए और बहुत ही कॉन्शियस होकर उस पर रीडिंग की जाती है ताकि सारे मैसेजेस और डाउनलोड्स को कवर कर सकूँ। ओके, तो उस वजह से थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है। मुझे पता है, मैंने नोट कर रखे हैं कि मुझे जो स्पेसिफ़िक चीज़ों के लिए आपने बोला है उन चीज़ों पे मैं लेकर आऊँ वीडियो रीडिंग्स वगैरह, जो भी आपकी हेल्प हो, जिससे मैं डेफ़िनेटली लाऊंगी। और फ्यूचर में मैं और भी टॉपिक्स को कवर करना चाहती हूँ जो डेफ़िनेटली आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी दोस्तों, आप लोगों को जो भी गाइडेंस दी जाती है वीडियोस में, रीडिंग्स के अंदर, ठीक है, आपको ना उसे क्लेम करना, फॉलो करना ज़रूरी है। अगर आप नहीं करते हो, सिर्फ सुनते हो, तो दोस्तों आपकी ज़िंदगी में वो रिज़ल्ट नहीं आ पाएंगे जो आप चाहते हो। आप बस एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, आप बस मैसेजेस सुनते जाओगे, प्राप्त करते जाओगे, लेकिन आपके जीवन में वो बदलाव नहीं आएंगे जिसके आप हकदार हो। तो ये बहुत मायने रखता है दोस्तों कि आप इन चीज़ों को समझें, आप अप्लाई करें, तभी आपको वो रिज़ल्ट मिलेंगे। अदरवाइज़ टाइम का क्या, टाइम तो जा रहा है ना। तो आपको इन चीज़ों को समझना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं जल्द से जल्द पूरी हो, उसके लिए आपको अप्लाई करना ज़रूरी है गाइडेंस। ओके, फाइव ऑफ सॉर्ड। मैं पूरे कार्ड्स निकाल रही हूँ ताकि मैसेजेस देना मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाए। द लवर्स, 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है यहाँ पे, एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून की जो ये जो कार्ड आया है ना, ये रीडिंग मतलब सॉरी ऑप्शन नंबर 1 में भी आया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ऑप्शन नंबर 1 को भी आप सुन सकते हैं, वहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस दिए गए हैं, शायद वो भी आपकी हेल्प करें। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं बात करूँ आपके मैसेजेस की। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ समझिए, अब आपका एक ऐसा टाइम आ चुका है, ठीक है, जहाँ पे संभावनाओं की कमी नहीं है, जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ की कमी नहीं है। ठीक है, आप ये देख रहे हैं कितनी सारी जो डोर्स हैं, ये आपकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, सारे के सारे ओपन है, बट यहाँ पे आपको कॉन्शियस होके 2 नंबर है परफेक्ट बैलेंस एंड 4 नंबर है फोकस। ठीक है, यहाँ पर है आपको अपने दिल और दिमाग के साथ एक कॉन्शियस चॉइस लेना है कि आप अपने जीवन में क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हो, आप क्या अट्रैक्ट करना चाहते हो, और बस आपको उस पर फोकस लगाने की ज़रूरत है। कब तक?
जब तक कि वो आपके ज़िंदगी में घटित ना हो जाए। सीधा और सटीक जवाब। इसको क्लेरिफाई करा मैंने तो मुझे मिला मैजिशियन कार्ड। जो चाहते हो वो जीवन में होकर रहेगा। कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती, बिकॉज यू आर मास्टर मैनिफेस्टर। आप एक ऐसे इंसान हो जो अपने जीवन में हर एक चीज़ को क्रिएट करने की ताकत रखते हैं। बस अब प्रॉब्लम ये है कि आप सोचते बहुत उम्दा हो, बहुत ही उच्च कोटि का हो, लेकिन इतना सोचते हो कि सोच सोच कर ही वहाँ पर आपकी सारी एनर्जीज लग जाती हैं। जब आपको एक्शंस लेने की बारी आती है तब आप किंतु परंतु में, मतलब क्या होता है ना, एक इंसान सोचता है हेल्दी वे में, उसने प्लान बना ली है, उसने सारी चीज़ें समझ ली, अब उस पर वो एक्शन ले रहा है, उस रास्ते पे चल रहा है। आपकी प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, आप स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाते तो हैं, लेकिन आप सीधा चलते चलते ना आप दूसरी दिशाओं में मुड़ जाते हैं, जहाँ पे फियर्स आ जाते हैं, जहाँ पे फ़ायदा और नुकसान आप देखना शुरू कर देते हो, लॉस बेनिफिट्स के चक्कर में फंस जाते हो। तो जहाँ पर आपको, क्योंकि कोई भी चीज़ आपके लिए बनी है या नहीं बनी है, आप सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, या ये सही है या गलत है, ये फ़ायदा है या नुकसान है, दोस्तों ये 100% श्योरिटी आपको कोई नहीं दे सकता है, इम्पॉसिबल है। तो आपको अगर देखना है, ठीक है, आपको लग रहा है ये रिस्क है, लेकिन दिल कर रहा है, आत्मा कर रही है कि मुझे आगे बढ़ना है, ताकि मैं अपने ज़िंदगी में कि इस एक चीज़ के पीछे तकलीफ़ में ना रहूं कि काश, ये जो काश वर्ड है ना, ये बहुत दर्दनाक होता है कि काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने ये ट्राई कर लिया होता, काश मैंने हार ना मानी होती, काश काश काश। ये हमेशा ज़िंदगी भर चुभता रहता है। अगर आप रिस्क लेके उस काश को साइड रख के आप आगे देखते हो, दो ही चीज़ होगी, आप जीतोगे या एक्सपीरियंस लोगे। हार तो दोस्तों कहीं पे होती ही नहीं है, हार तो हमने बस एक वर्ड दे रखा है, फेलियर, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्सपीरियंस होगा या आप पूरी तरह से सक्सेस हो जाओगे, राइट। आप जीतोगे हारोगे वो तो आपको आगे रास्ता में चलोगे तभी वो क्लियर हो पाएगा, ठीक है। पर्दे के उस पार क्या है, वो बोलते हैं ना, पर्दे के पीछे तो कुछ समझ ही नहीं आता। कुछ लोग बोलते हैं भूत है, प्रेत है, कुछ बोलते हैं ईश्वर बैठा है, कुछ बोलते हैं स्वर्गदूत काम कर रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि किस्मत काम कर रही है पर्दे के उस पीछे जो आज हम भोग रहे हैं। कुछ लोग कुछ कहेंगे। ये सब कहाँ से सुन रखा है, किसने बताया? लोगों ने बताया। लोगों ने कहाँ से सुना? उनको उनके आसपास के लोगों ने बताया, उनके फैमिली में जो बड़े बुजुर्ग रहे हैं वो उनके एक्सपीरियंस। असली सच्चाई क्या है ये कैसे पता चलेगा दोस्तों, है ना। आज उसी वजह से कि एक्चुअल चीज़ें हैं क्या, मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे हूँ। मुझे भी ये जानना था कि भाई चीज़ें काम कैसे करती हैं। पर्दे के उस पार में जो एक क्रिएशन वाली पावर है, जो क्रिएट कर रही है संसार को, परफेक्टली बैलेंस में रख रखी है, वो कैसे, मतलब कैसे काम करते होंगे। हमारी प्रार्थनाएं उन तक जल्दी क्यों नहीं पहुंचती हैं, या जो सालों से सालों लगे पड़े हैं, क्या ईश्वर को सुनाई नहीं देता है कि हमारी प्रार्थना करने में कोई दिक्कत है। तो जब मैं चली तब इस रास्ते पे रिस्क बहुत था, लेकिन हाँ, जब मैंने इसे ही अपना प्रोफेशन बना लिया, जब चीज़ें पता चली कि मैंने बहुत सही चयन किया अपने इस करियर का, यकीन मानिए मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से अपोजिट है जो मेरी पास्ट की सोच हुआ करती थी। अब मैं पूरी तरीके से फ्रीडम में जीती हूँ। मुझे पता है ईश्वर है, थामे हुए हैं, और उन तक अपनी बात कैसे पहुँचानी है ये मैं अब बखूबी जानती हूँ। मुझे मेरा रोल कैसे प्ले करना है ये मैं जानती हूँ। मुझे उनकी मदद कैसे मिल सकती है और वो कैसे मजबूर होंगे मेरी मदद करने के लिए मैं जानती हूँ। मेरे पास क्या फ्री विल है और ईश्वर के पास कौन सी फ्री विल है ये मैं जानती हूँ। यकीन मानिए दोस्तों, हमारी मर्जी के बिना ईश्वर एक पत्ता तक नहीं हिला सकता। यकीन मानिए, यकीन नहीं है तो करके देख लीजिए। और आप ये मानिए, अगर ईश्वर अपनी ही मर्जी से सारी चीज़ें कर रहे होते ना दोस्तों, तो अभी हम इतने ज़्यादा
इतने ज़्यादा हम पूरी तरीके से तो प्योर नहीं है भैया, सीरियसली। बहुत सारी चीज़ें हैं, समय समय पे कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में खुराफाती चलते रहता है, और ऊपर जो बैठी सत्ता है वो तो फेयर गेम खेलते हैं, राइट। तो अभी तक तो हमारा एनकाउंटर हो गया होता अगर सारी चीज़ें वो उस तरीके से जज कर रहे होते, नहीं, ठीक है। और मज़े की बात है, यहाँ पे इतने रेप केसेस होते हैं, मर्डर्स होते हैं, लोग फ्रॉड कर जाते हैं, दूसरों को मेंटली हरेस करते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर ऊपर बैठी वाली सत्ता सब कुछ कर रही है तो अगर वो प्योर फॉर्म में है ना, तो इन सारी गंदगी को वो क्लीन क्यों नहीं कर लेती। महाभारत का जो युद्ध हुआ था, जिसे आज तक याद रखा जाता है, तो वो ईश्वर को पता था सही क्या है गलत क्या है, तो खुद क्यों नहीं उन्होंने कर लिया। क्योंकि इस पृथ्वी पे कुछ भी करने के लिए ईश्वर को हम मनुष्यों की आवश्यकता है। हमारी मर्जी के बिना वो यहाँ कुछ नहीं कर सकते। ईश्वर क्रिएट करता है हमारी सोच के द्वारा। हाँ, यहाँ पे जो भी अच्छी चीज़ें, जो भी नामुमकिन लगने वाली चीज़ें जो इस अर्थ पर हैं, इस प्लानिट पे हैं, वो इंसानों के द्वारा ही आज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, है ना। एरोप्लेन हो गया, समुद्र में जो शिप चलती हैं वो कैसे चलती हैं, मतलब सोच के ही परे ना, कितने परफेक्टली बैलेंस होती हैं। इस छोर से उस छोर जाया जाता है, कैसे एरोप्लेन से कुछ हज़ारों मीलों का रास्ता घंटों में तय हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे, है ना। आज हमारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, फ्रिज हैं, फ़ैन हैं, कूलर्स हैं, जो भी है ना, कहाँ, ये हमारी सोच के थ्रू ही आई। ईश्वर खुद को रच रहे हैं हमारी कॉन्शियसनेस के थ्रू, ठीक है। यहाँ सही गलत अच्छा बुरा कुछ नहीं होता दोस्तों, यकीन मानिए। वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन जो भी लोग ये चाहते हैं कि उनको सही गाइडेंस मिले, सही विजडम मिले, तो आपको कंटिन्यू सुनना पड़ेगा, आपको कनेक्टेड रहना पड़ेगा इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि यहाँ पे वही लोग यहाँ पे रह सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड, जो सच में एज अ क्रिएटर की भूमिका में आना डिज़र्व करते हैं, खुद को देखते हैं, उनको लगता है उनका पर्पस बहुत बड़ा है, उनको लगता है कि ये जो दुनिया है वो मैट्रिक्स है, मायाजाल है, और जो चाहते हैं इस मैट्रिक्स से निकलें वही लोग यहाँ पर टिक पाएंगे, यकीन मानिए। और मैं भी इस मायाजाल से निकलना चाहती थी, और मैं उस पर कंटिन्यू काम कर रही हूँ, और आज मैं मैट्रिक्स के उस गेम को एटलीस्ट समझ तो पाई हूँ कि सारी क्रिएशन हमारे अंदर से आ रही है। कुछ बुरा होता है तो मैं कभी किसी को ब्लेम नहीं करती हूँ, मुझे पता है मैंने ही उसे क्रिएट किया है। तो ये अगर मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही तो मुझे अपने अंदर जाके उन चीज़ों को क्रिएट करना पड़ेगा जो मैं चाहती हूँ। तो यहाँ पे रोना धोना शिकायतें तो सीरियसली ख़त्म हो जाती हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको उस पावर में आने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे बहुत से लोग ये हैं ना कि ईश्वर ये कर देंगे, ईश्वर वो कर देंगे, तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए है। ईश्वर तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक कि आप डिसाइड नहीं कर लेंगे कि आपको चाहिए क्या। और जब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये चाहिए, तो आपको उसके साथ में अपने इमोशंस को कनेक्ट करना पड़ेगा, आपको अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। 7 दिन 24 घंटे आपको उसी से रिलेटेड सोचना होगा। अच्छी चीज़ें सोचिए, ना कि उसके साथ में कनेक्टेड बुरी चीज़ें या ज़िंदगी में क्या बुरा हो गया उसके लिए, वो नहीं। कम्प्लीटली फोकस मांगता है, फोकस करोगे। 4 नंबर फोकस का होता है। अगर आप 44 नंबर को अगर देखते हो तो ये बनता है सिंगली 8 नंबर। जिस दिन आप अपने आप को एज अ क्रिएटर देखना शुरू कर दोगे, अपने आप को चुनना शुरू कर दोगे, उसी दिन से चीज़ें आपकी पलट जाएंगी, उसी दिन से चीज़ें आपके फेवर में होनी शुरू हो जाएंगी, मोमेंटम देखने मिल जाएगा। आप सोचते ही आप रह जाते हो दोस्तों। चेंज, आप ये सोचते हो कि चीज़ें अपने आप होंगी, आप किस्मत के भरोसे चलने वाले लोग हो सकते हो। यहाँ पे हाई परसेंटेज ऑफ पीपल की थिंकिंग है जो किस्मत में है वही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ओनली 10% लोग हैं जो किस्मत को ना मान के क्रिएटर की भूमिका में आने के लिए बेताब हैं, उस पर मेहनत कर रहे हैं। तो बस जो यहाँ पर अपने बंधनों को तोड़ के आगे बढ़ेगा, वो अपनी ज़िंदगी में हर वो मुकाम को हासिल करेगा जो एक लग्जरियस लाइफ क्रिएट करता है। एक सुख शांति समृद्धि और ढेर सारा पैसा, मान सम्मान, इज़्ज़त सबसे भरी होगी।
पर आपको क्रिएटर की भूमिका में आना पड़ेगा। ये 1 नाइट प्रोसेस नहीं है, आपको ये चाहे 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, चाहे साल भरे लग जाए, आपको अपने आप को इतना टाइम दोस्तों देना चाहिए, क्योंकि आपका जो सेटिस्फेक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइफ का एरिया नहीं है कि आपको सिर्फ लव लाइफ ठीक करनी है। नहीं, आपको पैसा भी चाहिए, आपको रिस्पेक्ट भी चाहिए, आपको हर वो अच्छी चीज़ चाहिए जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। मुझे यहाँ पर वो लोग दिख रहे हैं। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें निकल कर आई हैं दोस्तों, आप अच्छी चीज़ों के लिए मेहनत भी करते हो, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप अच्छी चीज़ों को क्लेम भी करते हो, लेकिन आप उसको होल्ड नहीं कर पाते। ज़िंदगी में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आपके कंटिन्यू लगे रहते हैं, लॉसेस कंटिन्यू हो रहे होते हैं। कभी मेंटली आपको आपके लॉसेस होते हैं, आप अपने आप को लो फील करते हो, कभी इमोशनली लो फील करते हो, कभी कभार प्रैक्टिकली अपने आप को लो फील करते हो दोस्तों। यहाँ पे चक्र का जो पहिया है ना, कर्मों का जो पहिया है आपके फेवर में मुड़ चुका है। आप अपने लिए अच्छा चुनते हो, बुरा चुनते हो। अगर आप यहाँ पे गिव अप करना चाहो तो ये आपकी चॉइस, आप गिव अप कर सकते हो अपनी डिज़ायर्स पे। आप ये सोचते हो कि नहीं, मुझे एनी हाउ अपनी अच्छी ज़िंदगी को क्लेम करना है, मैं यहाँ पर आया हूँ इस इनकारनेशन में, मुझे आगे मतलब आप रिस्क लेने को लिटरली आप तैयार हो, आप रेडी हो, तो डेफिनेटली आप उन चीज़ों को देखोगे जो आप चाहते हो। और यहाँ पे जो बहुत से लोग मुझे यहाँ पे गिव अप करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जो किस्मत के सहारे, क्योंकि कंफर्ट जोन, यहाँ पे बहुत से लोग अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल पाते। वो ये सोचते हैं जैसा चल रहा है चलने देते हैं, है ना। सोचते तो बहुत बड़ा है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं पाते। तो यहाँ पर आपसे ईश्वर कह रहे हैं दोस्तों, आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। कंफर्ट जोन है आपका, अगर आप डरते हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अपनी डिज़ायर जॉब चाहिए, लेकिन अभी आपका खर्चे सारे मेंटेन होते हैं आपकी जॉब से जो सैलरी आती है, लेकिन आप रिस्क लेने से ये आपके दिली इच्छा, आत्मा की इच्छा तो ये है कि मुझे अपनी जॉब चेंज करनी है, अपनी डिज़ायर जॉब को मैनिफेस्ट करना है, लेकिन आप ये डरते हो कि अगर मैंने अभी इस जॉब को अगर छोड़ दिया तो फिर मेरे खर्चे कैसे मैनेज होंगे, है ना। ये बहुत सारी चीज़ें, ये किसी के लिए रियल एग्जांपल है जो प्रेजेंटली फेस कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए ये एग्जांपल है। तो आप अपनी डिज़ायर पे लगा के आप देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगा। आपको दोस्तों यहाँ पर किसी चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंट में आप जहाँ हो वहीं रहिए। आपको पहला बदलाव जो लेकर आना है, ध्यान से सुनिए, हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 है ना, आपको यहाँ पे जो बदलाव करने हैं, आप जहाँ हो वहीं से रहकर अपनी मेंटल स्टेट को चेंज करो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 3D में, 3D मीन्स भौतिक जगत, ठीक है, जो अभी आप अपने रियल वर्ल्ड में जो आप फेस कर रहे हो प्रॉब्लम, चैलेंजेस, या जो भी कुछ आप डे टू डे लाइफ में, आपको यहीं रह के अपनी माइंड स्टेट को ऊंचा रखना है। आपको उन चीज़ों को समझना है कि जो आप चाहते हो। आपको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अपना घर चाहिए, ठीक है, तो आपको ये एक डिज़ायर है, लेकिन अभी आप हो सकता है कि आप अभी छोटे से घर में रह रहे हो, जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, या रेंट पे रह रहे हो, है ना, पॉसिबिलिटीज़ हैं ये। तो आप जहाँ से भी कनेक्ट कर पा रहे हो अपने आप को, इस चीज़ को समझिए। किसी के लिए ये रियल एग्जांपल है, किसी के लिए ये एज अ एग्जांपल रहेगा अपनी दूसरी डिज़ायर्स पे लगाने के लिए। तो ऑप्शन 2 आप ये समझिए कि आपको अभी अपना घर चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जहाँ रह रहे हो आप वहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाइए, ठीक है, नहीं, आपको कहीं से कुछ करने की ज़रूरत, आप जहाँ हैं आपको वहीं रह कर, ठीक है, आपको ये सोचना है, क्लियरिटी लानी है कि आपको घर कैसा चाहिए, ठीक है। आप ये चाहते हैं फ्लैट सिस्टम चाहिए आपको, कि आप खुद से वो जो एक सिस्टम होता है ना, जो ज़मीन, जो लैंड होती है उसको ख़रीदना, फिर मटेरियल चीज़ें बाय करके फिर अपने स्ट्रक्चर के थ्रू, अपने माइंड के थ्रू जो स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाते हैं, आप समझ रहे हो ना, तो ठीक है, उस तरीके से। तो आपको अगर फ्लैट सिस्टम चाहिए तो फ्लैट आपको कितने BHK का चाहिए, है ना, आपको कैसा रहना चाहिए, आपका हॉल कैसा होना चाहिए, आपके बेडरूम्स कैसे होने चाहिए, है ना, किचन कैसा होना चाहिए। तो आपकी सोच इस तरीके से होनी चाहिए कि वो चीज़ मेरे को चाहिए, तो फिर आपकी जो सोच है ना उस चीज़ से कनेक्टेड होना चाहिए। अभी कैसे है कि आपका पता नहीं हो गया, आपने अभी घर अपना जहाँ आप रह रहे हो आपने वहाँ से शिफ्ट किया है क्या, नहीं, आप एंड में जीना शुरू कर दिए हैं कि ओके
तो आपने यूनिवर्स को बोल दिया कि मेरा घर 1 साल में यूनिवर्स बन जाना चाहिए, ठीक है। आप उसमें जीना शुरू कर दिए हो कि मैं अपने घर को ऐसे सजाऊंगा, मेरे घर ऐसा होगा, मैं ऐसे चीज़ें क्रिएट करूंगा, यहाँ पे मैं ये चीज़ रखूंगा, वहाँ पे मैं ये चीज़ रखूंगा, यहाँ पे मेरा ये रहेगा, वहाँ पे मेरा वो रहेगा। अपने घर के अंदर आप सजाना शुरू कर दिए हो, है ना। तो आप अपने माइंड में उस चीज़ को उस एनर्जी को भेज रहे हो कि आप ऑलरेडी यूनिवर्स को बता रहे हो कि ये चीज़ हो चुकी है ना, क्योंकि आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रह रहे हो। इससे पहली चीज़ तो देखो, नेगेटिविटी नहीं आएगी, ओवर थिंकिंग के लूप में आप फंसोगे नहीं। आपके जो डिज़ायर्स हैं किस चीज़ से कनेक्टेड है, आपके जो विचार हैं, आपके विचार किस चीज़ से कनेक्टेड हैं, आपकी डिज़ायर से कनेक्टेड हैं, और वो ही डिज़ायर जो कि आप चाहते हो कि आपके लाइफ में आए। तो यूनिवर्स क्या बोलते हैं एक चीज़ कि जो तुमको चाहिए पहले ही क्लेम कर लो, पहले ही मान लो कि वो तुम्हारी है और तुम्हें दे दिया जाएगा। सिंपल फंडा, सीधी बात, ठीक है। यूनिवर्स बोलते हैं कि आप पहले ही उस चीज़ को महसूस करिए, आप पहले ही उसे क्लेम कीजिए कि वो चीज़ आपकी है, आपके पास है, आपको वो दे दी जाएगी। चाहे रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करनी हो, चाहे हेल्थ हो, वेल्थ हो, चाहे आपकी मटेरियल कोई भी चीज़ हो, आप जो भी चाहते हो उसे पहले ही क्लेम करना स्टार्ट कर दो कि ये मेरी है, मेरे लाइफ में आके रहेगी, उसे आना ही होगा, क्योंकि ये लॉ है दोस्तों। सीधी सी बात बताऊँ मैं, ये लॉ है। आपके जो यहाँ पे टैरो कार्ड्स आपकी एनर्जी को जो पिक कर पा रहे हैं, आपको वही समझा रहे हैं, उसको आप अलाउ कीजिए। ये लॉज हैं, आपके लिए काम करेंगे, कभी फेल नहीं होते, कभी निराश नहीं करते। बट आप अपने आप के लिए क्या चुनते हो, मेन गेम ये है। आप अपने आप को क्या एक्सपीरियंस कराना चाहते हो, ये इम्पॉर्टेंट है। तो चॉइसेस हमेशा हमारी होती हैं दोस्तों। थोड़ा सा ट्रिगर हो सकता है तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आपको बकवास या नेगेटिविटी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर ये बातें ट्रिगर करती हैं तो ओनली 1 मंथ आप किसी भी एक थॉट को लीजिए, ठीक है, उसको आप बार बार दिन रात रिपीटेशन में सुनिए, क्लेम कीजिए, और फिर देखिए आपको उसी के अकॉर्डिंग सिंक्रोनिसिटी शुरू हो जाएगी, और वो जितनी ज़्यादा रिपीटेशन आप करोगे आपके लाइफ में वो मैनिफेस्ट होके रहेगा। तो अभी रिपीटेशन नेगेटिविटी की है, वरी की है, टेंशन की है, फीलिंग्स भी वही आती हैं। तो आपके लाइफ में आप रिपीट क्या कर रहे हो, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप वही चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आप नहीं चाहते। ओके, तो यहाँ पे आपके लाइफ में चेंजेस डेफिनेटली है इस न्यू मून की एनर्जी से दोस्तों। जो भी चीज़ें आपके काम नहीं आ रही हैं, जो भी चीज़ें आपके लिए बेहतर नहीं है, उसे प्लीज़ जाने दीजिए, अपने मैजिशियन की पावर में आ जाइए, ठीक है। आपके यहाँ पे रिश्ते भी, मुझे लग रहा है दोस्तों, आपके रिश्ते अभी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है। आप किसी से प्यार कर सकते हो सकता है आपका किसी पे क्रश हो, या फिर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप बेहतर हो, आपका पार्टनर आपसे प्यार करे, आपको रिस्पेक्ट करे, आपको सुने, ठीक है, आपको वैल्यू करे, आपकी फीलिंग्स को समझे। लेकिन आपका पार्टनर थोड़ा सा नेगेटिवली बिहेव करता है, हो सकता है। तो आपकी जो भी समस्याएं हैं दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे आपको वरी नहीं करना है, चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए, आपको डाउट नहीं करना है, आपको बस एक चीज़ समझनी है, यू आर द मैजिशियन, ठीक है। तो जब आप मैजिशियन हो तो आप अपने लिए, आप उसी पार्टनर के साथ अगर रहना चाहते हो, अगेन एक एग्जांपल दे रही हूँ और ये किसी के लिए रियल उनकी सिचुएशन हो सकती है। अगर आप किसी रिश्ते में बहुत ज़्यादा परेशानी में हो और चीज़ें ख़राब जा रही हैं और आप एनी कॉस्ट आप उस चीज़ को ठीक करना चाहते हो, तो सीधा फंडा है दोस्तों, जो भी अभी वर्तमान में परिस्थिति हैं उसको बिल्कुल आप ये समझ लीजिए आपके पुराने विचारों और भावनाओं का नतीजा है, रिजल्ट बन के। तो जो 3D में, जो भौतिक जगत में जो ये चल रही है, माया का गेम है, आपको फंसा के रखना चाहती है। आपको इसको लूप को तोड़ना है और आपको ये चीज़ समझनी है कि ये मेरा पास्ट का रिजल्ट है। अगर मेरे को अपना फ्यूचर में चेंजेस लाने हैं तो आप अपने इंटरनल वर्ल्ड में जाओ, पार्टनर को समझाने की कोशिश करोगे तो वो समझेगा नहीं, चीज़ें बिगड़ जाएंगी, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप अपने अंदर में जाइए और आप अपने रिश्ते को कैसा देखना चाहते हो, आप क्या चाहते हो कि आपके रिश्ते में हो जो अभी नहीं है। तो ऑब्वियस वाली बात है, ठीक है, कि आप अपने रिश्ते में ढेर सारा प्यार, मान सम्मान, अंडरस्टैंडिंग, बिलीव, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के प्रति समर्पित होना,
इन सारी चीज़ों को आप चाहोगे, है ना। तो आप क्लेम करो कि ऑलरेडी वो है, आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है, रिश्ता बहुत ही ब्यूटीफुली बहुत ही स्मूथ जाता है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट की जाती है, एक दूसरे को टाइम देते हैं। आपके जैसा रिश्ता इस ब्रह्मांड में किसी और के पास है ही नहीं, क्योंकि आप बहुत ही यूनिक लोग हो, ठीक है। आप ईश्वर के बहुत ही चहीते लोग हो। ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ईश्वर आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से सेपरेशन में हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, जो भी है, आप यूनियन चाहते हो अपने पार्टनर को, अपने एक्स को चाहते हो, सिचुएशन चाहे मर्जी जो हो, आप बस ये सोचिए कि आपके पार्टनर को अपनी गलती का रियलाइजेशन हो चुका है, वो आप ही के साथ रहना चाहते हैं और आप ही उनकी मेन इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपसे दूर नहीं रह सकते, पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं। इस तरीके की आप स्टेटमेंट्स बनाइए, उसको रोज़ पढ़िए दोस्तों, और इसको आप अपनी ट्रू सेल्फ बना लीजिए, ट्रू रियलिटी बना लीजिए। और बाकी जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं उसको रिजेक्ट लिस्ट में डाल दीजिए, डिलीट लिस्ट में डाल दीजिए। अपने आप से एक ही चीज़ कहिए कि मेरी सच्चाई वही है जो मैं अपने माइंड में 4 डायमेंशन, मतलब 4D डायमेंशन जो होता है, जो आपका माइंड स्पेस है, आप जो वहाँ क्रिएट करोगे, जो इमेजिन करोगे, वही अल्टरनेट रियलिटी आपकी बनेगी, ठीक है। सीधी सी बात है। तो क्लेम कीजिए, नए सिरे से चीज़ें देखना शुरू करिए, नई डायरेक्शन में चलना शुरू करिए। अगर आपकी चीज़ें नहीं वैसी हो पा रही है जैसा आप चाहते हो, तो अब समय है नई डायरेक्शन लेने का, ठीक है। वो डायरेक्शन यही है दोस्तों, नए तरीके से चीज़ों को क्रिएट करना। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून आपके साथ में है, आपके फेवर में होगा जो भी होगा। अब ये फेवर आप अच्छा और बुरा कैसा चाहते हैं उस डायरेक्शन में हो जाएगा। लवर्स का कार्ड है दोस्तों, आपके पार्टनर, आपकी रिलेशनशिप में बेहतरी आएगी, डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज़ हैं, सब चीज़ें सही हो जाएंगी। बस आपको उसे क्लेम करना है, होल्ड करना है, और उसी रियलिटी में जो आप चाहते हैं उसमें जीना शुरू कर दीजिए, ठीक है। माइंड से, और अपनी एनर्जी एक्शंस जो हैं आपको मेंटली लेने हैं, इमोशनली लेने हैं। जब ये वाली जो आपकी अल्टरनेट आपको बिलीव हो जाएगा कि यही मेरी सच्चाई है, उसके बाद में 3D में चाहे जितनी भी चीज़ें आएंगी आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। उस दिन आपकी ज़िंदगी रातों रात बदल जाएगी। तो इस न्यू मून में आपको वही एक डिसीज़न लेना है। अब चाहे मर्जी जो हो जाए, अब मैं भौतिक जगत से, माया से बिल्कुल भी इफ़ेक्टेड नहीं होऊंगा। मैं अपनी ज़िंदगी खुद क्रिएट करूँगा, और जो मैं चाहता हूँ मैं उसे निर्माण करने की पूरी क्षमता रखता हूँ। ये आप अपने हिसाब से आप अपनी स्टेटमेंट्स बना सकते हो, और उसको डेली आप एफर्मेशंस हो जाएंगी वो आपकी, डेली उसे आप दिन में 4-5 बार उसे रिपीट करते रहिए। यही आपके मंत्र हैं एक्चुअली, ये मंत्र की तरह ही काम करेंगे, आपकी कॉन्शियसनेस को ऊपर हाई रखेंगे। ओके, हेयर एंड नाउ, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, ठीक है। समुद्र की गहराइयों को तभी नापा जा सकता है जब आप उसके अंदर जाओगे, जब नहीं तो बाहर जाके बस हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें बहुत पानी है, बहुत सारे क्रिएचर्स होंगे अंदर में, डिफरेंट, है ना। ये सिर्फ अजम्पशंस हैं। अगर आपको अपनी ज़िंदगी की गहराई को, अपनी काबिलियत को अगर जांचना है, परखना है कि ये सच में लॉ काम करता है, इस प्लेटफॉर्म में दी गई इन्फॉर्मेशन सच में काम करती है या नहीं करती है, दोस्तों, इसके लिए आपको इसे अपने जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ दोस्तों, ये लॉ कभी फेल नहीं होता है, इस बात की गारंटी है। हर बड़े आदमी जो आज मिलीनियर्स बनकर बैठे हुए हैं, एक लग्जरियस लाइफ को जी रहे हैं, जिसने भी इस लॉ को अप्लाई किया है वो सफल हुआ है। अब हमारी बारी है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आप स्टूडेंट हो, आप प्रोफेशनल लाइफ में आप कुछ बेहतर करना चाहते हो, अपनी पर्सनल लाइफ में आप कुछ बेहतर करना चाहते हो, या मटेरियल आपकी कोई डिज़ायर है, सब कुछ मिलेगा, यहाँ सब कुछ है। बस हमको सही तरीके से उसे रिसीव करना आना चाहिए। सोच हमारी कैसी होनी चाहिए, हमारी फीलिंग्स कैसी होनी चाहिए, हमारे एक्शंस कैसे होने चाहिए, हमारे डे टू डे लाइफ के वर्क हमें कैसे करते रहना चाहिए, ताकि हम माया के साथ रहते हुए अपनी 4D डायमेंशन में रह सकें। हाँ, मेन मुद्दा वहाँ पर है, आपको वहाँ पे चीज़ों को समझना और करने की ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों। तो आपके लिए जो भी चीज़ें आज की डेट में चैलेंजेस बनी हुई हैं, आपको उन चीज़ों को समझना है और अपनी लाइफ को रिक्रिएट करना है।
आप मैजिशियन हो, आप गॉड कॉन्शियसनेस में हो, आपके लिए एक कीवर्ड रहेगा रिक्रिएशन, ठीक है। यू आर द गॉड, यू आर द क्वीन एंड किंग्स, ठीक है। रूल्स आपके होने चाहिए, जो आप बनाओगे पूरी दुनिया उसको फॉलो करेगी, ओके। तो यहाँ पे अपने आप को पेडिस्टल पे डालो, आप अपने आप को सिंहासन पे बिठाओ, ना कि अगले वाले को, ओके। तो ये अपनी पावर को समझिए, ठीक है। उसके लिए मैं बहुत सारी मतलब चीज़ें हैं जो मैं चाहती हूँ कवर करूँ ताकि आपको डीप नॉलेज मिल सके, लेकिन मेरे लिए ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं बन पाती हैं कि मैं ऑलरेडी बड़ी हो जाती है। और ये जो कॉन्सेप्ट है जहाँ पे अकॉर्डिंग टू कार्ड्स के थ्रू जहाँ पे जो कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जा सकता है, मैं वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड कर पाती हूँ। यदि आप चाहते हो कि इससे रिलेटेड, ठीक है, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड या फिर क्वांटम मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं इससे ज़्यादा इसके रिलेटेड आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि सारी क्रिएशन लॉस के अकॉर्डिंग ही हो रही है। चाहे आज समझ लो, चाहे 10 साल के बाद समझो, चाहे पूरी ज़िंदगी लगा दो, लॉ को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हर इंसान इसे अप्लाई कर रहा है, बस प्रॉब्लम ये है कि हमें इसे अप्लाई करने का तरीका नहीं पता है, ठीक है। जब आप इस तरीके को समझ जाते हो, ये वे है, हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए, हमारी फीलिंग्स ऐसी होनी चाहिए, हमारे एक्शंस इस तरीके के होने चाहिए, तब चीज़ें आप माया के बंधन से छूटना शुरू करोगे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे मैं अगेन थोड़ा सा बोलना चाहूँगी, आप लोगों ने कुछ टॉपिक्स के ऊपर मुझे रीडिंग करने के लिए कहा है, डेफिनेटली फ्रेंड्स मैं लेकर आऊँगी। मुझे थोड़ा सा टाइम का दिक्कत हो रहा है, मैंने आपके जो आप रीडिंग्स करने बोले हैं, जो आपको मतलब आप चाहते हो कि मैं करूं, उन पे मैंने नोट कर रखा है। जैसे ही मैं फ्री होती हूं मैं आप लोगों के लिए डेफिनेटली लेकर आऊँगी। मैं दिल से चाहती हूँ आपकी हेल्प करना। और दूसरे टॉपिक्स पे जैसे रिवीजन टेक्निक हो गई, कर्मा क्लिनजिंग से रिलेटेड आप लोगों ने कहा था, ओके। आपको और भी कोई टॉपिक्स पे चाहिए, जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे डेफिनेटली मैं उस पर सबसे पहले उस पर अपना टाइम कैसे भी निकाल के आप लोगों के लिए रीडिंग या फिर उससे रिलेटेड जो मेरी अपनी एक्सपीरियंस के साथ में जो नॉलेज है आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो। और आप लोगों के लिए जो न्यू मून की जो एनर्जीज़ हैं अभी नवंबर 2024 की, दोस्तों आपको रिक्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है। आपका की पॉइंट ये है, आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपकी ज़िंदगी में हर एक संभावना एग्जिस्ट करती है। आप ये चाहते हो कि आप 50,000 रुपये महीना कमाओ, यस दिस इज़ पॉसिबल। आप चाहते हो कि क्या बोलते हैं, आपको 1 लाख रुपये सैलरी पर मंथ मिलनी चाहिए, वो भी पॉसिबल है। 5 लाख की भी पॉसिबिलिटी आपके लिए एग्जिस्ट करती है। और कुछ लोगों के लिए वो सोचते हैं कि 10,000 रुपये से ऊपर तो हम जा ही नहीं सकते क्योंकि सिचुएशन अलाउ नहीं करती है, तो आपके लिए वो पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है, तो आप वहीं के वहीं रहोगे। तो यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट आपको ये डिस्क्राइब किया था, ये कार्ड ये यही बताता है, यू आर द गॉड, यू आर द क्रिएशन पावर, है ना। आप ही क्रिएटिंग पावर हो, तो आपको क्या क्रिएट करना है अपनी ज़िंदगी में चूज़ करो। आपके लिए उस तरीके से चीज़ें होती जाएंगी। ये वन डे प्रोसेस नहीं होती है दोस्तों। जब तक आपका माइंड स्टेट ज़ीरो नेगेटिविटी पे नहीं आ जाता और आप पूरी पॉजिटिविटी से भर नहीं जाते, तब तक आप अपने जीवन में परिवर्तन नहीं देख सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम इसको कैरी कैसे करें, हम इसको होल्ड कैसे करें। आपका सही विजडम होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो, ओके। तो प्लीज़ आगे बढ़िए और अपनी नेगेटिविटी को साइड कीजिए, अपनी पॉजिटिविटी को होल्ड कीजिए, अपनी क्रिएटिंग पावर पे आइए। आप ही ईश्वर हो अपनी ज़िंदगी के, ओके। जो ऊपर की बैठी हुई सत्ता है, जो परम शक्ति है, वो और हम मिल के इस ब्रह्मांड में कुछ क्रिएट करते हैं। ना हम उनके बिना कुछ कर पाएंगे इस पृथ्वी पर, ना वो हमारे बिना कर पाएंगे। बाप और बेटा दोनों मिलकर ही कुछ क्रिएट कर सकते हैं। बाप और बेटी की जोड़ी को कोई हरा नहीं सकता। और यहाँ पे अगर आप फीमेल जेंडर से रिलेट करते हो तो दोस्तों यहाँ पे कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। यहाँ पे मेल हो चाहे आप फीमेल हो, यहाँ पे मैं सोल की बात कर रही हूँ, आत्मा एंड परमात्मा, ठीक है। हम उनकी संतान हैं, हम दोनों मिलकर, ठीक है, इस ब्रह्मांड में पृथ्वी पर क्रिएट कर सकते हैं। मतलब स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारने का एक ही ज़रिया है
वो हैं हम। तो कुछ भी अच्छी चीज़ें जो यहाँ पर ईश्वर भेजना चाहते हैं उनके लिए उनको हमारी ज़रूरत है, ठीक है। और उस स्वर्ग से इस पृथ्वी पर निर्माण करने के लिए हमें उनकी ज़रूरत है। तो बाप बेटे मिलकर करते हैं, आत्मा परमात्मा के साथ मिलकर ही कुछ निर्माण कर सकती है। आई होप वीडियो और लंबा ना हो, तो इसीलिए मैं अब इस रीडिंग को यहीं एंड करती हूँ। आप जिस भी लाइफ के एरिया से प्रॉब्लम और चैलेंजेस में हो और उसे मद्देनज़र रख के आप इस मैसेजेस को सुन रहे थे, तो आपको वहाँ पे अप्लाई करना है, ओके। और आपके जो लव वंस को अगर किसी को ज़रूरत है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, गाइडेंस को फॉलो कीजिए, ताकि आपके जीवन में मैजिकल सिचुएशंस बन सकें, ठीक है। चमत्कार घटित होते नहीं है, उसे करवाया जाता है। और जो लोगों के जीवन में चमत्कार होता है ना, तो कभी उनसे पूछिएगा उनका माइंड स्टेट क्या था, उनकी फीलिंग्स क्या थी, उनके एक्शंस किस तरीके के थे। तो आपको उनसे बात करके ये चीज़ समझ में आएगी कि ये बस ऐसे नहीं हुआ, वो काफ़ी लंबे समय से उस चीज़ पे काम कर रहे थे। और जब वो पूरी तरीके से पॉजिटिव हो गए और उन्होंने ये चीज़ क्लेम कर दी कि अब ये चीज़ मेरी ही है, तो ऐसे वो हुआ, ठीक है। होने में बस एक क्षण की देर होती है, लेकिन हमारी क्या प्रॉब्लम होती है कि हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते जहाँ पर हमारा चमत्कार हमारा इंतज़ार कर रहा है। हम यहाँ पर किंतु परंतु कब होगा, कैसे क्या करें, होगा भी नहीं होगा, रिस्क लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए कि मूव ऑन करना चाहिए, हम इन्हीं सवालों जवाबों में अटके रह जाते हैं। चमत्कार तो हर समय में एग्जिस्ट करता है। जिस टाइम हम बोलते हैं अब जो होगा देखा जाएगा, अब मैं इन सबको रफ़ा दफ़ा करता हूँ, मैं अपने जीवन को क्लेम करता हूँ, अच्छी लाइफ को। आप जब सारी चीज़ों को पीछे छट के जब आप यहाँ पे स्टैंड लेते हो कि नहीं जो होगा देखा जाएगा, यहाँ आपका चमत्कार है। दोनों की वाइब्रेशंस अलाइन हो जाती है, दोनों कनेक्ट हो जाते हैं और बूम, हो गया काम। ऐसे ही होता है, ओके। तो बस अब और नहीं, तो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब करा है चैनल को उनको दिल से थैंक यू। जिन्होंने नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी आपको, ये मैसेजेस जो आपने क्लेम करे हैं, ये आपके लिए होप करती हूँ कि आपके लिए कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करें। और ये आपको कैसी लगी कमेंट में बताना मत भूलिएगा। आपने कौन सा ऑप्शन को चूज़ करा था ये भी बताना मत भूलिएगा। और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंजल नंबर आप लोग करिएगा 1111 एंड 6666, ओके। अपना ध्यान रखिए, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।